आज मैं आप लोगों को क्लास 10वीं का मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ में तो ढेर सारे चैप्टर होता है और सबसे अधिक मार्क जो पूछा जाता है वह त्रिकोणमिति होता है। और चाहे आप कहीं भी किसी भी कोचिंग ट्यूशन में पढ़ लीजिए, सब जगह तो आपको यही पढ़ाया जाएगा सबसे पहले, त्रिकोणमिति। आखिर क्यों पढ़ाया जाता है त्रिकोणमिति, कभी सोचे आप लोग? इसलिए त्रिकोणमिति पढ़ाया जाता है क्योंकि त्रिकोणमिति से अधिक मार्क पूछा जाता है। और जितने भी चैप्टर में मिति लगा हुआ है ना, चाहे त्रिकोणमिति हो, क्षेत्रमिति हो, ये सबसे अधिक मार्क पूछा जाता है। और ये चैप्टर भारी भी होता है, इसलिए बच्चा को पहले पढ़ाना चाहिए ताकि उसका बार बार रिवीजन हो सके और उसको अच्छा मार्क आए उसमें। चलिए आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। त्रिकोणमिति में सबसे पहले बेसिक चीज़ जानना पड़ेगा, लंब निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए। तो लंब, आधार, कर्ण जो होता है ये आपको एक ऐसा त्रिभुज में आता है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। कोई एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब वह कैसा त्रिभुज होता है, चलिए अभी बोर्ड पे समझा रहे हैं आप लोग को। हुआ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो त्रिभुज का नाम क्या हो गया? ए, बी और सी। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। इसी को दूसरे भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि 90 डिग्री जिस भुजा से बना है, अगर यह दोनों को हम कुछ देर के लिए मिटा दे, अगर यह दोनों को कुछ देर के लिए मिटा दे तो मेरे पास क्या बचता है? ए और सी, यही कर्ण है। यही क्या होता है? कर्ण कहलाता है। अब इसको पुनः हम मिला देते हैं। ये कर्ण हो गया। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब अगर हम यहाँ पे थीटा रखेंगे, अगर यहाँ पर थीटा रखेंगे तो थीटा जिस भुजा से बना है, कर्ण से बना है और इस भुजा से बना है, ये दोनों को अगर हटा दे तो जो बच जाता है वह लंब कहलाता है। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो यह कर्ण हो गया, यह लंब हो गया। उसके बाद जो बच गया उसको आधार बोलते हैं। अब इसी की जगह पर अगर एक और एग्जाम्पल ले, जिसमें मान लीजिए अभी त्रिभुज का नाम ए है और बी है, सी है, यह 90 डिग्री कोण बन रहा है। इस बार हम ऊपर से देख रहे हैं, इस बार हम ऊपर से देख रहे हैं। तो ऊपर से जब देख रहे हैं तब इसके ठीक सामने वाली जो होगा यह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और अगर यहाँ से देखते तब ये लंब होता। अभी तो हम देख कहाँ से रहे हैं? यहाँ से देख रहे हैं। तो यह लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक आधार बन जाएगा। ये तो कर्ण रहेगा ही। तो चलिए इसका तो अभी ज़रूरत नहीं है। जब आपको लंब, आधार, कर्ण का सवाल आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का जब सवाल आएगा तब हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छा तरह से बताएंगे, पूरे क्लियर बताएंगे। और गारंटी है कि आपको ये चैप्टर इतनी अच्छा से पढ़ाया जाएगा कि कहीं पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप तो देखते रहिए। तो अभी ये नहीं जानना है कहाँ कोण बनता है, कहाँ लंब, आधार, कर्ण। पहले ये जानना है कि कर्ण निकालेंगे कैसे, लंब कैसे निकालेंगे और आधार कैसे निकालेंगे। एक त्रिभुज लिए, इस त्रिभुज में एक ये जो है अभी हम 4 मान लेते हैं और यह 3 मान लेते हैं। त्रिभुज का नाम है ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। कोण बी जो है 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें ये क्या होगा? लंब होगा। अभी वैसे ही सोचना है कि सीधा है लंब होगा, ये नीचे लेटा हुआ है, झुका हुआ है, ये आधार होगा। क्योंकि यहाँ पे कोण का कोई चर्चा ही नहीं है। जब आप लोग 8वां क्लास में पढ़े होंगे या 6ठा क्लास में या 7वां में या 9वां में पढ़े होंगे तो यहाँ कोण का कोई बात ही नहीं आता है। यहाँ तो सिर्फ आपको इतना सिखाया जाता है, जो टेढ़ा है वो कर्ण होता है, जो नीचे में है वह आधार होता है, जो सीधा है लंब होता है। तो सेम उसी तरह आपको समझना है। ये लंब है और यह अभी आधार है। तो कोई भी मान जो होता है कुछ न कुछ यूनिट लेकर आता है। तो इसका यूनिट अगर हम मापेंगे तो सेंटीमीटर में, मीटर में भी, कुछ में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या है इसमें। तो लंब बराबर 4 सेंटीमीटर है और कर्ण बराबर तो दिया ही नहीं गया है, कर्ण तो निकालना है। और इसमें क्या आधार है, आधार बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर।
अब निकालना क्या है, कर्ण। अब तो पता ही नहीं है कि कर्ण निकलेगा कैसे, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। जितना सवाल में दिया गया तो उतना तो आप लिख दिए, चलिए यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब कर्ण निकालने के लिए आपके पास तो कर्ण के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, कर्ण का सूत्र क्या होता है। तो चलिए इस तीनों का हम पहले फार्मूला लिखाते हैं आपको। तो एक नियम आता है, चलिए उसका भी चर्चा कर देते हैं। नियम बोलिए या फार्मूला बोलिए, दोनों सेम ही है। एक नियम आता है, चाहे उसको नियम बोलिए या फार्मूला बोलिए, दोनों सेम है। एक पाइथागोरस नाम का आदमी था, एक पाइथागोरस नाम का आदमी था। उन्होंने कहा कि हम अपना एक नियम देंगे। उसका नियम क्या था, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग बराबर होते हैं। यह नियम दिए थे कौन, पाइथागोरस। इसलिए इस नियम को पाइथागोरस के नियम से जानते हैं। यही है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पाइथागोरस के नियम से क्या जानते हैं हम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। यही अगर स्क्वायर उस साइड जाता है तो रूट में। अब कैसे, जिस तरह आप जानते हैं इस साइड प्लस में रहता है, उस साइड जाता है माइनस में। इस साइड अगर माइनस में, उस साइड जाता है तो प्लस में। इस साइड गुना में, उस साइड जाता है तो भागा में। इस साइड भागा में है, उस साइड जाएगा तो ये आपको गुना बन जाएगा। उसी तरह अगर इस साइड रूट में है तो उस साइड जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अगर इस साइड स्क्वायर में है, उस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा। सेम यहाँ पे स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो रूट बनाएगा। तो यह हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। यही फार्मूला होता है। अब किसका निकालना है, लंब का। तो लंब का निकालना है तो लंब को यहीं पे रहने देते हैं, लंब को यहीं पे रहने देते हैं। आधार को उठा के इस साइड डाल लेते हैं तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यही स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये रूट में बन जाएगा, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट का रूप ले लेगा। तब क्या हो जाएगा, लंब बराबर रूट अंदर लंब बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। एक फार्मूला ये काम में आएगा, दूसरा फार्मूला ये। इसी तरह अगर हम आधार स्क्वायर का बात करें तो डायरेक्टली हम आधार का मान निकालते हैं 3 नंबर में। आधार बराबर हो जाएगा रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बस जो पूछा जा रहा है वो नहीं होगा, बाद में कि अलग होगा। बस ये 3 फार्मूला होता है। सेव नहीं किए हैं, तो चलिए अब तो फार्मूला भी पता हो गया। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है इसमें, लंब 4 है और आधार कितना है 3। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा आपको, उसे होगा तो 25। देखिए कैसे होता है 25। तो ये हो जाएगा 16 और यह 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 का हल स्क्वायर है, हल स्क्वायर मतलब 2 को 4 है, दोनों गुना में है। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 4 है, दोनों गुना में है। तो 4 का को 4 बार जब काउंट किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। अगर वर्गमूल नहीं होता है
तो पहले वर्गमूल आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वर्गमूल का ज़रूरत पड़ता है। तो होगा तो हम वर्गमूल ही बता देंगे, लेकिन 10वां वाला को तो वर्गमूल आना ही चाहिए। ये निकल गया। अब इसी तरह अगर और भी क्वेश्चन ले ले, इसमें आपको ये दे दिया है और यह दे दिया, ये नहीं है पता, ये कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरह निकालना होगा। और अगर यह 5 है, यह 3 है, यह नहीं है दिया हुआ, तो ये निकालना है। ये दोनों आप लोगों को होमवर्क रहा, खुद से बनाना है। ये 1 नंबर और 2 नंबर, ये त्रिभुज का नाम है ABC और इसका नाम PQR। ये 2 को सवाल रहा, खुद से बनाना है। इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, ये तो ये तीनों सूत्र अपना लिख लेना। तो ये बेसिक था, क्योंकि इसमें पूरे में ये जरूरत पड़ेगा लंब आधार कर्ण निकालने के। लंब आधार कर्ण सीख गए। लंब आधार कर्ण सीखने के बाद अब इसमें आगे जो होगा वो आगे आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले आप लंब आधार कर्ण निकालने के लिए सीखिए।